तो आज का जो मुद्दा है ना वो मुझसे भी रिलेट करता है। मैं जब स्टूडेंट था ना तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोग कैसे अर्न कर सकते हो। इसी के बारे में आज मैंने सोचा चलो बात करते हैं, क्योंकि है ना, सास भी कभी बहू थी, मैं भी कभी नहीं कहता, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, मतलब मैं भी कभी स्टूडेंट था। सेम चीज़ मैंने भी फेस की है। आप लोग स्टूडेंट हो और मैं भी कभी स्टूडेंट था। मुझे भी पैसों के क्रंच थे। मेरी फैमिली को रिच फैमिली नहीं है। मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे अर्न करना चाहिए। मैंने क्या क्या किया मैं वो भी बताऊंगा, और आप क्या कर सकते हो इस सिनेरियो में आपको मैं वो भी बताऊंगा, क्योंकि हमारे टाइम और अब के टाइम में काफ़ी फ़र्क है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंसान जब खुद को बदलना नहीं जानता तो वो पीछे रह जाता है। मैंने अपने आप को बहुत बदला। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि समय के साथ नहीं बदलो। मैंने समय के साथ टेक्नोलॉजी को समझा, सीखा, हमेशा लर्नेबल रहा। और जब आप लर्न करते रहते हो ना, नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने होती हैं, तो फिर आप अर्न करना भी सीख जाते हो। ठीक है, जो लर्न करना जानता है वो अर्न करना जानता है, याद रखना, ये आप लोग हमेशा याद रखना। ठीक है, लर्न में ही अर्न छुपा हुआ है। समझ में आ गया? सो दैट डिपेंड्स अपॉन यू, है ना। तो जो लर्न करना जानता है वो अर्न करना भी जानता है। तो मैं आपको मेरी बात बताऊंगा कि मैंने कमाना कब से शुरू किया, और मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आज के सिनेरियो में आप कैसे कमा सकते हो, क्योंकि आज के टाइम में और उस टाइम में काफी फर्क है ऑब्वियसली। इसमें हम लोग आपके ज्वलंत मुद्दे पे बात करेंगे कि क्या हम लोग स्टडी के साथ साथ कमा सकते हैं, कमाना चाहिए, नहीं कमाना चाहिए, कमाना चाहिए तो किन कंडीशंस में कमाना चाहिए, कमाने से क्या फर्क पड़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अडॉप्ट करना, चीजों को अडॉप्ट करना। आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं बाय द वे। आपको पता है कि एक वक्त ऐसा था जब नोकिया नोकिया मोबाइल इंडस्ट्री में राज करता था। राज, नोकिया मोबाइल इंडस्ट्री का राजा था, मोनोपोली थी उसकी। सबसे पहले मोबाइल, सबसे फेमस मोबाइल वीकेंड से इंडस्ट्री के अंदर नोकिया ने बनाए थे। और आज नोकिया की यह हालत है कि नोकिया के मोबाइल को लोग खरीदना नहीं चाहते, मतलब इतनी ज्यादा फेमस नहीं है, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत कम हो गई है। कारण जानते हैं आज किन मोबाइल्स को आप लोग खरीदते हो? एप्पल को, सैमसंग को, सैमसंग के मोबाइल, एप्पल के मोबाइल, या फिर मी, शियोमी, वन प्लस, इन मोबाइल्स को ज्यादा क्यों खरीद रहे हो? आपने नोकिया के मोबाइल को क्यों खरीदना बंद कर दिया? कारण क्या था? अडॉप्टेशन, अडॉप्ट करना, अपने आप को समय के हिसाब से ढालना। जिसने अपने आप को समय के हिसाब से ढालना बंद कर दिया, समय ने उसको साइड में कर दिया। तो मैंने अपनी जिंदगी में एक ही बात सीखी, लर्न करो, अडॉप्ट करो, अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढालो, वो चीज आपको कमा के देगी। और अगर आप रिजिड हो जाते हो कि नहीं मेरे को तो इतना ही करना है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो आप नोकिया मत बनो, आप एप्पल बनो, आप सैमसंग बनो। समझ में आता है? ये बहुत जरूरी है। इनोवेशन, अडॉप्ट करना, सिचुएशन, फ्यूचर को देखना, भविष्य में क्या रखा है, मैं कैसे कमा सकता हूं, भविष्य में किस चीज की रिक्वायरमेंट आने वाली है, और वो चीज अगर मैं अभी करना शुरू कर दूं। एग्जाम्पल ले लो ना कैरी मिनाटी का, कैरी मिनाटी का एग्जाम्पल लो, भुवन बाम का एग्जाम्पल लो, मैं मेरा एग्जाम्पल भी दे सकता हूं आपको, क्योंकि मैं भी कभी कभार पूछना लक क्या होता है। लक इज एक्चुअली आपने बहुत समय से प्रिपरेशन करके रखी है और एक दिन ना वो अपॉर्चुनिटी खुल गई, बस आपकी प्रिपरेशन और अपॉर्चुनिटी दोनों मिली, आप लकी हो जाते हो। सेम चीज किसके साथ थी? कैरी मिनाटी के साथ। कैरी मिनाटी वाज द फर्स्ट पर्सन, इज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया जिसने रोस्टिंग शुरू की थी। तब लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। जब रोस्टिंग का कल्चर आया तो कैरी मिनाटी एकदम से फेमस हो गया, क्योंकि उसी ने शुरुआत की थी। भुवन बाम ने जो मल्टीपल कैरेक्टर की शुरुआत भुवन बाम ने की थी, जब इसका सिनेरियो आया तो भुवन बाम सबसे टॉप पे था। आप टेक्निकल गुरुजी को ले लो, टेक्निकल गुरुजी ने सबसे पहले इंडिया में, मतलब वो जब सबसे पहले लोगों में से वो शुमार थे जब टेक्निकल रिव्यू करने शुरू किए थे गैजेट्स के, और आज वो पायनियर है, यूट्यूब पे सबसे ज्यादा नाम है। फ्लाइंग बीस्ट का एग्जांपल ले लो, व्लॉगिंग में सबसे फेमस नाम है, क्योंकि उस बंदे ने जिस लेवल से व्लॉगिंग वो करते हैं वो उसके पायनियर है। आ रहा है समझ में? आशीष चंचलानी का एग्जांपल लो, अमित बड़ारा का एग्जांपल लो, वो अपने अपने जोनर में ये जो मल्टीपल टास्किंग करके या फिर फनी वीडियोस बना के, इनोवेटिव वीडियोस बना के फेमस हो गए। टीवीएफ का एग्जांपल लो, यूट्यूब जब शुरू में आया था, यूट्यूब का एग्जांपल ले लो, जब यूट्यूब शुरू में आया था
तो YouTube बेसिकली उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता था। YouTube से जब हम लोग YouTube की जर्नी पढ़ने गए तो पता लगा 2011 में जब एंटर हुए थे इंडिया में, और YouTube जब लोगों को बोलता था, क्रिएटर्स को बोलता था जो कि सिर्फ फिल्में बनाते थे और छोटे छोटे टीवी में इधर उधर अपनी सीरीज और ऐसा लॉन्च करते थे, तो उनको जब कहते था यूट्यूब वाला कि आप हमारे यहाँ पे फ्री में कंटेंट डालो, तो कोई डालता ही नहीं था, बोले आप फेमस हो जाओ, कोई नहीं डालता था। धीरे धीरे इतना क्रेज बढ़ गया और आज YouTube देख लो। 2006 में आपको एक मजेदार चीज बताता हूं, 2006 में गूगल ने YouTube को ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ रुपए में खरीदा था। और आप बिलीव करोगे कि 2021 के फरवरी 2020 में ऐसा डेटा निकल के आ रहा है, 2020 और 21 मतलब इसी 1-2 महीने के अंदर ही उसने 11,000 करोड़ रुपए सिर्फ 2 महीने में कमाए हैं। मतलब एक कोरोना काल में उसने कितना पैसा कमाया, अनबिलीवेबल। तो मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला, और मैं मेरी बात कर लेता हूं लास्ट में, क्योंकि मेरा एग्जांपल भी आप लोगों को सेट होगा। मुझे पहले से ही समझ में आ गया था कि शॉर्ट वीडियो, माइक्रो वीडियो का मौसम आने वाला है, वेदर आने वाला है, और मैं तैयार भी था। मैंने इसकी तैयारी पहले ही कर ली थी। और आपको पता है कि A2 मोटिवेशन शॉर्ट वीडियोस के प्लेटफॉर्म पे सबसे टॉप पे चल रहा है, इंडिया में नंबर 1 चैनल है।